चिड़िया के बच्चे जितनी भी पूप बाहर निकालते हैं पैदा होने के बाद 2 से 3 हफ्ते तक उन सभी को मेल और फीमेल चिड़िया मिल बांट कर खा जाते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चिड़िया के छोटे बच्चे खाने को अच्छे से हजम नहीं कर पाते और सारा खाना बच्चों को खिलाने के बाद उनके पास कुछ भी नहीं होता है, इसीलिए वह अपने ही बच्चों के वेस्ट को खा लेते हैं। अब ये देखो, ये है चाइना की स्पेशल डिश जिसमें मेंढक को तवे में डालकर अच्छे से फ्राई किया जाता है और फिर इसके ऊपर ग्रेवी और सॉस डालकर लोगों को सर्व कर दिया जाता है। और देखो, बड़े बड़े फार्म के अंदर गायों को मशीन के द्वारा नहलाया जाता है, जिसमें लोग सबसे पहले गायों पर लगे गोबर को मशीनों से इस तरह साफ करते हैं और फिर उन सभी गायों को पानी से भरे पोंड में छोड़ देते हैं, जहां गाय अच्छी तरह से साफ हो जाती है। देखो, बाहर के देशों में इस तरह से लाखों की तादाद में छोटी छोटी मछलियों को समुद्र से पकड़ लिया जाता है और फिर उनको टब में डालकर मछलियों को पानी से अलग किया जाता है, जिसके बाद इस तरह से इन छोटी जिंदा मछलियों के पापड़ बनाए जाते हैं, जिससे वहां के लोग बड़े मजे से खाते हैं। ये है दुनिया का सबसे महंगा खाना, जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। असल में इस खाने को बेलुगा स्टर्जन मछली के अंडों से लिया जाता है, जिसको मछली के पेट से निकालने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके में मछली के पेट को काटकर अंडों को निकाला जाता है, जबकि दूसरे तरीके में अल्ट्रासाउंड करने के बाद स्ट्रिपिंग के जरिए अंडों को निकाला जाता है और बाद में इन अंडों में से गंदगी को साफ करके इनमें नमक डाला जाता है, ताकि इनमें टेस्ट भी आ जाए और ये खराब भी ना हो। लास्ट में इन्हें पैक करके मार्केट में भेज देते हैं, जिसकी सिर्फ 1 किलो की कीमत लगभग 90 लाख रुपए होती है। इस मशीन की मदद से इस तरह से पालतू जानवरों के लिए चारा पैक किया जाता है, ताकि इसे इकट्ठा करके बाद में इस्तेमाल किया जा सके। और आप जानते हैं कि धरती पर मौजूद सभी मछलियों में केवल डॉल्फिन ही है जो इंसानों की नकल कर सकती है। देखो, कई जगहों पर इस तरह से बिना पानी के अंडों को बॉयल किया जाता है, जिसमें सबसे पहले अंडों के ऊपर मिट्टी को लगाया जाता है और फिर उन्हें इस तरह से गर्म भट्टी पर सेका जाता है। और जब अंडे अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो उन्हें पानी में धो लिया जाता है, ताकि अंडों से सारी मिट्टी हट जाए और इस तरह अंडे अच्छी तरह से बॉयल हो जाते हैं। देखो, यह कैसा जू है जहां सभी जानवरों की फोटो के सामने रस्सी को लगाया गया है, जिसे खींचकर आप पता कर सकते हो कि कौन सा जानवर कितना ताकतवर है। और ये बंदा जब इन सभी रस्सी को एक एक करके खींचता है, तभी पहले कुछ रस्सियों को खींच पाता है, लेकिन जब टाइगर की बारी आती है तो यहाँ ये बंदा रस्सी को थोड़ा सा भी नहीं खींच पाता। अगर आप अपने पैरों में इस लोहे से बनी चीज को पहन लेते हैं तो आप बिना गिरे पेड़ों के ऊपर बहुत तेजी से चढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी नुकीली रोड पेड़ में फंस जाती है। और अगर आप कभी समुद्र के किनारे घूमने जाओ और वहां कोई चीज दिखे तो इसके ऊपर कूदकर इसे तोड़ देना, लेकिन इसे खाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि यह चीज व्हेल की पेशाब होती है, जो कि कई बार पानी की तेज लहरों के कारण समुद्र के किनारे आ जाती है। लेकिन कई लोग इसे खाने की गलती कर बैठते हैं, जिससे उनके डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, हनी बेजर भूख लगने पर जहरीले सांपों से लेकर बिच्छू तक सब खा जाता है। इस छोटे से हनी बेजर का पसंदीदा खाना शहद है, पर मधुमक्खी तो अपने छत्ते के आसपास किसी को देखते ही उस पर हमला कर देती है। लेकिन जब हनी बेजर इनके छत्ते से शहद खाता है तो मधुमक्खियां उस पर हमला क्यों नहीं करती? दरअसल हनी बेजर की स्किन काफी मोटी होती है, जो ऐसे मधुमक्खियों के डंक से तो बचा लेती है, लेकिन इसका फेस नहीं बच पाता। और जब मधुमक्खियां इस पर डंक मारती है तो इसे भी हमारे जैसा ही दर्द होता है, लेकिन हनी बेजर के पास समय ही नहीं होता कि वह दर्द पर ध्यान दे। इसका बस एक ही गोल होता है, मधुमक्खियों के लार्वा और शहद को खाना। क्या आपको पता है कि सांप भी इंसानों की तरह उल्टी कर सकते हैं? सांप अक्सर ऐसा खतरा महसूस होने पर करते हैं, जिससे उनके शरीर का वजन कम हो जाता है और यह अधिक तेजी से भागते हैं। वैसे क्या आपने कभी किसी सांप को छुआ है?